डर तब पैदा होता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक अजर अमर आत्मा हो, उसी दिन डर की जड़ हिल जाएगी, क्योंकि आत्मा को न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न समाप्त कर सकता है। डर भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है, जबकि सत्य हमेशा वर्तमान में होता है। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन आत्मा कहती है जो होगा उसे भी मैं स्वीकार कर लूंगी। याद रखो, अंधेरा कभी प्रकाश को नहीं हरा सकता, उसी तरह डर कभी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकता। उसी तरह डर कभी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकता जिसने अपने भीतर के प्रकाश को जगा लिया हो। जब जीवन में डर सामने आए तो उससे भागो मत, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो मैं अकेला नहीं हूं, परमात्मा मेरे साथ है। जिस व्यक्ति का भरोसा भगवान पर होता है उसके कदम परिस्थितियों से नहीं विश्वास से चलते हैं। डर तुम्हें रोकने आता है, लेकिन विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाने आता है। इसलिए आज से निर्णय करो, मैं अपने डर के अनुसार नहीं, अपने उपदेश के अनुसार जीऊंगा। मैं परिस्थितियों का दास नहीं, आत्मा की शक्ति का प्रकाश हूं। और याद रखो, डर दरवाजों पर दस्तक देता है, लेकिन जब विश्वास दरवाजा खोलता है तो वहां कोई नहीं होता। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी डर का अनुभव न किया हो। किसी को असफलता का डर है, किसी को अपने को खोने का डर है, किसी को भविष्य का डर है, और किसी को तो मृत्यु का डर है। डर हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि डर आता है या नहीं। प्रश्न यह है कि जब डर आता है तब हम उसके सामने झुक जाते हैं या उससे ऊपर उठ जाते हैं। सोचिए, जब एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है। यदि वह गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो क्या वह कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? नहीं, वह गिरता है, संभलता है, फिर उठता है और अंततः चलना सीख जाता है। यही जीवन का नियम है। डर रोकने नहीं आता, डर हमें मजबूत बनाने आता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने डर को जीत लिया उसने आधी दुनिया जीत ली। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो डर का सबसे बड़ा कारण क्या है? डर का सबसे बड़ा कारण है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। हम स्वयं को केवल शरीर मान बैठते हैं। शरीर बूढ़ा होगा, बीमार होगा और एक दिन समाप्त भी होगा। इसलिए शरीर से जुड़ी हर चीज हमें डराने लगती है। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है।
आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत है। जो शाश्वत है उसे किस बात का डर है? जब मन कहता है अगर मैं हार गया तो तब आत्मा कहती है हर हार में भी एक शिक्षा छिपी है। जब मन कहता है अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो तब आत्मा कहती है जो स्वयं को जानता है उसे दुनिया की राय नहीं डिगा सकती है। जब मन कहता है भविष्य में क्या होगा तब आत्मा कहती है वर्तमान में जियो, भविष्य स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। याद रखिए, याद रखिए, डर हमेशा अंधेरे में बढ़ता है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में रस्सी भी साफ दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार अज्ञान में छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है सारे भय समाप्त हो जाता है। इसलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जब भी डर लगे कुछ क्षण आंखें बंद करिए और स्वयं से पूछिए क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या परमात्मा मेरे साथ नहीं है? क्या आज तक हर कठिन समय के बाद नया सवेरा नहीं आया? उत्तर मिलेगा हां, हर रात के बाद सुबह आई है, हर तूफान के बाद शांति आई है और यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है वो अपनी संभावनाओं को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। आज निर्णय लीजिए, मैं अपने डर का कैदी नहीं बनूंगा। मैं परिस्थितियों से नहीं अपने विश्वास से संचालित होऊंगा। मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। मैं अपने भीतर छिपी दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति को पहचानूंगा और जब भी डर सामने आएगा मैं उसे याद दिलाऊंगा कि मेरे भीतर आत्मा का प्रकाश है और उस प्रकाश के सामने हर अंधेरा मिट जाता है। याद रखिए, डर तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। जिस दिन आप उसका सामना कर लेते हैं उसी दिन आपको पता चलता है कि वह उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपका मन उसे बना रहा था। परमात्मा पर विश्वास रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि डर की दीवार के उस पार ही आपकी सबसे बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही है। डर को मत पालो, वो तुम्हारा भविष्य खा जाएगा। दोस्तों, डर एक ऐसी जेल है, ऐसी कैद खाना है जिसकी सलाखें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसमें कैद इंसान पूरी जिंदगी बंधा रह सकता है।
आश्चर्य की बात यह है कि इस जेल का निर्माण कोई दूसरा नहीं करता। इसका निर्माण स्वयं हमारा अपना मन करता है। डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है। वह कहता है, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर लोग तुम्हें छोड़ गए तो, अगर तुम्हारे साथ बुरा हो गया तो। ये जो तो है ना, ये इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। ये तो एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसका कोई तोड़ नहीं। जब तक आप अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को, खुद को नहीं पहचानते, तब तक हमारी सारी जिंदगी इस तो और क्यों में फंस कर रह जाएगी। और यही डर हमारे जीवन को अंत तक खाती चली जाएगी और एक दिन निगल जाएगी। लेकिन कभी गौर करना, डर केवल अगर की भाषा बोलता है। वह कभी सत्य नहीं बताता, वह केवल कल्पनाओं का जाल बुनता है। सत्य यह है कि इस क्षण तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो और परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। लेकिन मन भविष्य के अंधेरों में भटकता रहता है और वर्तमान के प्रकाश को खो देता है। एक व्यक्ति तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक उसे वर्तमान छोड़कर भविष्य की चिंता सताती रहेगी। स्वार्थ से भरी पड़ी है ये दुनिया। हर कोई एक दूसरे का सौदा कर रहा है। लेकिन ठहरिए, क्या सचमुच पूरी दुनिया ऐसी है, या फिर हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि हमें हर जगह केवल स्वार्थ ही दिखाई देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो स्वार्थ तब जन्म लेता है जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। जब वह भूल जाता है कि वह एक शुद्ध चेतना, एक आत्मा है, फिर वह हर रिश्ते, हर संबंध, हर परिस्थिति को लाभ हानि की तराजू में तोलने लगता है। आज लोग पूछते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा? बहुत कम लोग पूछते हैं, मैं इससे क्या दे सकता हूं? यही कारण है कि प्रेम व्यापार बन गया है, मित्रता स्वार्थ बन गई है और रिश्ते अवसरों का माध्यम बनते जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, दुनिया का अंधकार आपको अंधकार बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यदि कोई आपको केवल उपयोग की वस्तु समझता है तो भी आप अपने भीतर की मानवता को जीवित रखिए। यदि लोग स्वार्थ से भरे हैं तो भी आप सेवा और करुणा का मार्ग मत छोड़िए, क्योंकि दूसरों का स्वभाव आपका चरित्र तय नहीं करता। सूर्य हर दिन प्रकाश देता है, यह सोचकर नहीं कि कौन उसका सम्मान करेगा। नदी बहती है, यह सोचकर नहीं कि कौन उसका धन्यवाद करेगा। वृक्ष फल देते हैं, यह अपेक्षा किए बिना कि कौन उन्हें याद रखेगा। प्रकृति का संदेश स्पष्ट है, देना ही जीवन है, लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं। जिस दिन मनुष्य समझ लेगा कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, उसी दिन उसका स्वार्थ प्रेम में बदलने लगेगा, विश्वास में बदलने लगेगा। लेकिन याद रखिए, दुनिया का अंधकार आपको अंधकार बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
जिस दिन मनुष्य यह समझ लेगा कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, उसी दिन उसका स्वार्थ प्रेम में बदलने लगेगा, उसका भय विश्वास में बदल जाएगा और उसका जीवन एक नई दिशा पालेगा। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलिए। यदि चारों ओर स्वार्थ दिखाई देता है तो अपने भीतर निस्वार्थता का दीपक जलाइए, क्योंकि अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीपक जला देना। याद रखिए, स्वार्थी दुनिया में निस्वार्थ बने रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, और यही शक्ति एक दिन आपके जीवन को साधारण से असाधारण बना देगी। स्वार्थ से भरी पड़ी है ये दुनिया। हर कोई किसी न किसी रूप में एक दूसरे का सौदा कर रहा है। कोई रिश्ता का सौदा कर रहा है, कोई भावनाओं का, कोई विश्वास का और कोई इंसानियत का सौदा कर रहा है। आज इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी हैसियत से लगाई जाती है। लोग यह नहीं देखते कि आप कितने सच्चे हैं, वे यह देखते हैं कि आप उनके कितने काम आ सकते हैं। जब तक आपके पास कुछ देने के लिए रहता है तब तक दुनिया आपके आसपास दिखाई देती है, लेकिन जिस दिन आपके हाथ खाली हो जाते हैं उसी दिन बहुत से चेहरे भी बदल जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य स्वयं को भूल चुका है। वह भूल चुका है कि वह कौन है, वह भूल चुका है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। उसने अपने आप को केवल शरीर, नाम, पद और धन तक सीमित कर लिया है। और जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है तब उसका पूरा जीवन स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमने लगता है। आध्यात्मिकता कहती है कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इस शरीर को चला रही है। तुम वह आत्मा हो जो जन्म और मृत्यु से पड़ी है। लेकिन जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है तब वो संसार की वस्तुओं में सुख खोजने लगती है, और यही खोज उसे स्वार्थी बना देता है। वह सोचता है कि अधिक धन मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, बड़ा घर मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी, अधिक सम्मान मिल जाए तो संतोष मिल जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य के भीतर की खालीपन को नहीं भर सकती। यदि धन से शांति मिलती तो सबसे अमीर लोग सबसे अधिक शांत होते। यदि प्रसिद्धि से आनंद मिलता तो प्रसिद्ध लोगों के जीवन में दुख नहीं होता। यदि बाहरी उपलब्धियों से संतोष मिलता तो सफल लोग कभी बेचैन नहीं होते। सच्चाई यह है कि मनुष्य बाहर खोज रहा है, जबकि जिसे वह खोज रहा है वह उसके भीतर ही मौजूद है। आज पूरी दुनिया भाग रही है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को जानने के लिए भाग रहे हैं। लोग पूरी दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन अपने मन को जीतने का प्रयास नहीं करते, और जो अपने मन को नहीं जीत पाता वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले फिर भी भीतर से हार जाता है। जरा सोचिए, जब आपका जन्म हुआ था तब आपके पास कुछ नहीं था, न कोई पद था, न कोई पहचान था, न कोई बैंक बैलेंस। और जब आप इस संसार से जाएंगे
तब भी आपके पास कुछ भी साथ नहीं जाएगा। फिर यह अहंकार किस बात की, यह लालच किस बात का, यह स्वार्थ किस बात का। जिस शरीर पर हमें इतना घमंड है, एक दिन वही शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जिस धन के लिए हम रिश्ते तोड़ देते हैं, वह धन यही रह जाएगा। जिस प्रसिद्धि के लिए हम अपना चैन खो देते हैं, वह प्रसिद्धि भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, वह है हमारे कर्म, वह है हमारी चेतना, वह है हमारी आत्मा की यात्रा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार का दास नहीं बनता। वह धन कमाता है लेकिन धन का गुलाम नहीं होता। वह रिश्ते निभाता है लेकिन अपेक्षाओं में नहीं जीता। वह सफलता प्राप्त करता है लेकिन अहंकार को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देता। उसे पता होता है कि यह संसार एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आज लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए, लोग ईमानदार हो जाए, रिश्ते सच्चे हो जाए। लेकिन परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। यह दुनिया स्वार्थी है तो आप निस्वार्थ बनिए। यह दुनिया नफरत फैला रही है तो आप प्रेम बांटिए। यदि दुनिया छल कर रही है तो आप सत्य का मार्ग चुनिए। यदि दुनिया अंधकार में है तो आप प्रकाश बनिए। याद रखिए, एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं करता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। इसी प्रकार एक जागृत आत्मा पूरी दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन वह अपने आसपास के वातावरण को अवश्य बदल सकती है। इसी प्रकार एक जागृत आत्मा पूरी दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन वह अपने आसपास के वातावरण को अवश्य बदल सकती है। और शायद यही जीवन का उद्देश्य भी है। दुनिया को बदलना नहीं, खुद को बदलना जानिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं आपकी दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है संसार बदलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं भी उसी स्वार्थ की भीड़ का हिस्सा हूं जिसकी शिकायत मैं दूसरों में करता हूं? यदि उत्तर हाँ है तो स्वयं को बदलने की शुरुआत कीजिए, और यदि उत्तर नहीं है तो अपने भीतर की अच्छाई को और मजबूत कीजिए, क्योंकि स्वार्थ से भरी दुनिया को धर्माल लोगों की नहीं, जागृत आत्माओं की आवश्यकता है। याद रखिए, दुनिया चाहे स्वार्थ से ही भरी हो, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है उसका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा का स्वार्थ बन जाता है, और वही व्यक्ति वास्तव में सफल, शांत और मुक्त कहलाता है। यह वाक्य हम सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं सुना है या महसूस किया है। कभी किसी ने अपने ने धोखा दिया, कभी किसी मित्र ने साथ छोड़ दिया, कभी किसी रिश्ते ने उम्मीद तोड़ दी, और कभी किसी ने हमारे विश्वास का सौदा कर लिया। तब मन के भीतर से एक आवाज उठती है, यह दुनिया स्वार्थी है। लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया हमेशा से ऐसी थी, या फिर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता चला गया और उसी का परिणाम या स्वार्थ है? जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तब उसके मन में न कोई छल होता है, न कपट, न लालच, न घृणा। उसके चेहरे पर केवल मासूमियत होती है। फिर ऐसा क्या होता है कि वही बच्चा बड़ा होकर प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ के जाल में फंस जाता है।
उत्तर बहुत सरल है। वह स्वयं को भूल जाता है। वह भूल जाता है कि वह कौन है। वह भूल जाता है कि वह इस पृथ्वी पर क्यों आया है। वह भूल जाता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। और जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है तब संसार उसे अपनी ओर खींच लेता है। फिर वह धन के पीछे दौड़ता है, मान सम्मान के पीछे दौड़ता है, शक्ति के पीछे दौड़ता है, प्रशंसा के पीछे दौड़ता है और इस दौड़ में इतना खो जाता है कि स्वयं को ही वह खो देता है। आज का मनुष्य बाहर से जितना विकसित दिखाई देता है, भीतर से उतना ही खाली होता जा रहा है। उसके पास सुविधाएं बढ़ रही है लेकिन शांति घट रही है। उसके पास संपर्क बढ़ रहे हैं लेकिन संबंध कमजोर हो रहे हैं। उसके पास जानकारी बढ़ रही है लेकिन बुद्धि कम होती जा रही है। उसके पास साधन बढ़ रहे हैं लेकिन साधना समाप्त होती जा रही है। और यही कारण है कि संसार में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब मनुष्य भीतर से खाली होता है तो वह बाहर से भरने की कोशिश करता है। वह धन इकट्ठा करता है, वह वस्तुएं इकट्ठा करता है, वह लोगों को इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि आत्मा की भूख संसार की वस्तुओं से नहीं मिटती। एक प्यासे व्यक्ति को समुद्र का खारा पानी जितना पिलाओगे उसकी प्यास उतनी ही बढ़ेगी। उसी प्रकार संसार की इच्छाएं भी ऐसी ही है। एक इच्छा पूरी होती है, 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती है। मन कहता है बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह मिल जाता है तब मन किसी और चीज की मांग करने लगता है और यही अंतहीन दौड़ मनुष्य को थका देती है। दोस्तों, जरा इस संसार को ध्यान से देखिए। हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। कोई प्रेम चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई अपनी सुरक्षा चाहता है, कोई सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि जो चीज वे बाहर खोज रहे हैं उसका स्रोत उनके भीतर ही है। जिस प्रेम को आप दुनिया में खोज रहे हैं वो आपके हृदय में ही है। जिस शांति को आप परिस्थितियों में खोज रहे हैं वो आपकी चेतना में है। जिस आनंद को आप वस्तुओं में खोज रहे हैं वो आपकी आत्मा में है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य बाहर की ओर देखना सीख गया है, भीतर की ओर देखना भूल गया है। इसलिए ऋषियों ने कहा था स्वयं को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। जिस दिन आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आप केवल शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है और वह आत्मा अमर आत्मा है, उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। फिर दुनिया का व्यवहार आपको उतना परेशान नहीं करेगा। लोग आपकी आलोचना करेंगे लेकिन आप टूटेंगे नहीं। लोग आपका अपमान करेंगे लेकिन आप बिखरेंगे नहीं। लोग आपका साथ छोड़ देंगे लेकिन आप अकेले महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि तब आपका संबंध स्वयं से और परमात्मा से जुड़ चुका होगा। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आज अधिकांश लोग दुखी इसलिए नहीं है कि उनके पास कुछ कम है। वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी दूसरों के हाथों में सौंप दी है। कोई उनकी प्रशंसा करे तो खुश, कोई आलोचना करे
तो दुखी, कोई साथ रहे तो खुश, कोई दूर चला जाए तो दुखी। लेकिन क्या यह जीवन जीने का सही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन का उद्देश्य दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर होना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करना है जिसे कोई परिस्थिति हिला ना सके। समुद्र की सतह पर लहरें हमेशा उठती रहती है, लेकिन उसकी गहराई में अद्भुत शांति होती है। उसी प्रकार संसार में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे,